चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 8 वचन 9 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महान कृपा ये है कि वह यानी यीशु मसीह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी था तो भी तुम्हारे लिए गरीब बन गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, इसलिए कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पहले इंसान बनकर धरती पर आया। वो क्यों आया था, किस लिए आया था, उसके धरती पर आने का मकसद क्या था, उसने आने के बाद धरती पर किया क्या, और वो क्रूस पर मर जाने के बाद उसके बाद से क्या हो गया, और आज तक दुनिया में प्रभु यीशु के द्वारा क्या हो रहा है, ये परमेश्वर के अद्भुत कामों का बड़ा एक दृश्य वर्णन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो इंसान बनकर धरती पर आया, वो इसलिए आया था कि दुनिया के हर मनुष्य को अपने पापों की क्षमा दिलाए, हर मनुष्य को अपने पापों के श्राप से मुक्त करे, हर मनुष्य को शैतान के बंधन से मुक्त करे, और हर मनुष्य को मरने के बाद जो नरक की सजा होने वाली है, जो नरक का दंड होने जा रहा है, उससे वो बचाए और पापी इंसान को अपने पिता के घर में यानी स्वर्ग में ले सके। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर आकर गया अभी 2000 साल हो गए, पर आज भी हम देखते हैं उसके आने के बाद कैसे लोगों का जीवन अनुग्रह से भर रहा है, कैसे लोगों का जीवन आशीषों से भर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कोई गुरु, बाबा या कोई जादूगर नहीं है। कुछ लोग उसे बाबा या गुरु समझते हैं, कोई लोग उसे जादूगर भी समझते हैं, पर यीशु मसीह जादूगर नहीं है, वो कोई गुरु या बाबा नहीं है, वो पापी इंसान का प्रभु और मुक्तिदाता है। हालेलुया। दुनिया का हर मनुष्य पापी है, हम सब पापी है,
चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर इंसान पापी है। परमेश्वर की नज़र में पवित्र कोई नहीं है, परमेश्वर की नज़र में धर्मी कोई नहीं है, और दुनिया में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो मरने के बाद स्वर्ग में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक है, एक भी नहीं। हम सब पापी है। यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया कि हमारे पापों की सज़ा वो अपने ऊपर उठाए। वो इंसान बनकर आया। वो परमेश्वर का पुत्र था, यानी वो खुद परमेश्वर था, पर वो परमेश्वर होकर भी उसने किसी राजमहल में या किसी बड़े अमीर घर में जन्म नहीं लिया, बल्कि एक गरीब साधारण परिवार में उसने जन्म लिया। जब प्रभु यीशु का जन्म हो गया तब उसके जन्म के लिए उसके माँ बाप को कोई जगह नहीं थी, इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि वो चरनी में पैदा हो गया। वो इतना गरीब बन गया, इतना कंगाल बन गया, इतना दुर्बल बन गया कि उसने चरनी में जन्म लिया। ना राजमहल ना अमीर का घर, एक साधारण जगह, बिल्कुल साधारण जगह, वहां उसने जन्म लिया। ये उसने क्यों किया? वो 33.5 साल धरती पर रहा, पर पूरे 33.5 साल में प्रभु यीशु के पास अपना खुद का कुछ नहीं था। जब उसके यरूशलेम में प्रवेश करना था तब उसने अपने एक चेले से ऐसे कहा, सामने के नगर में जाओ, वहां तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको छोड़कर मेरे पास लेकर आओ। मतलब यीशु के पास खुद का एक जानवर भी नहीं था। चेलों ने यीशु को पूछा कि हम आखिर का भोजन कहाँ पर करें, वल्हांडन का भोजन हम कहाँ पर करें? प्रभु यीशु ने कहा, नगर में जाओ, ऐसा ऐसे एक मनुष्य तुम्हें दिखाई देगा जो पानी का बर्तन लेकर जा रहा होगा, तुम उसके पीछे जाओ और जिस घर में वो प्रवेश करेगा उस घर में जाकर घर के मालिक को पूछो, प्रभु पूछ रहा है मैं अपने लोगों के साथ भोजन करूँ, ये जगह मेरे लिए कहाँ पर है? वो तुम्हें जगह दिखाएगा, वहाँ तैयारी करो, वहाँ हम भोजन करेंगे। प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था, वो धरती पर आने के बाद एकदम कंगाल बन गया। इतना कंगाल कि उसके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों इतना कंगाल बन गया? वो क्यों इतना गरीब बन गया? यदि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था तो उसके पास एक बड़ी सेना होनी चाहिए थी। उसके पास कितना सोना चांदी, कितने घोड़े, कितने रथ, कितना सब कुछ होना चाहिए था। पर वो क्यों इतना कंगाल बन गया कि उसके पास एक साधा गधा नहीं था जिस पर वो बैठकर यात्रा कर सके। वचन बता रहा है वो इसीलिए कंगाल बन गया कि उसकी कंगालता से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। आज गए 2000 साल से लोग अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में आशीषों की बारिश हो गई। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारी गरीबी निकल गई। ये 2000 साल से चल रहा है। यहाँ पर भी आज तक कितनी गवाही आई है। लोगों ने कहा जब हम प्रार्थना में आए नहीं थे तब तक हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे पास खुद का मकान भी नहीं था, घर में कुछ सामान नहीं था, ना टीवी था, ना फ्रिज था, ना कोई फर्नीचर था, कुछ नहीं था। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे हमारे परिवार में, हमारे घर में आशीषों का आना शुरू हो गया। अभी हमारे पास खुद का मकान है, घर में टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, सारी ज़रूरत की बातें प्रभु ने हमको बहुतायत से दी है, क्योंकि वचन कहता है उसकी कंगालता से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। कंगालता, गरीबी ये पापों का श्राप है। हम जानते हैं बीमारी पापों का श्राप है, हम जानते हैं व्यसन पापों का श्राप है, हम जानते हैं जीवन की परेशानी और संकट पापों का श्राप है, पर गरीबी यानी कंगालता ये भी पापों का श्राप है। और प्रभु यीशु ने उस श्राप को जन्म से ही उठाया। जन्म से वो एक गरीब साधारण परिवार में जन्मा, चरनी में उसको रखा गया। जब उसका जन्म हो गया यानी जन्म से ही उसने इस श्राप को उठाया था, गरीबी का श्राप, जो पापों की वजह से दुनिया भर में लोग बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। गरीबी
दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, ऐसे भी गरीबी लोगों के जीवन में है। खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास। गरीबी एक श्राप है। यीशु मसीह ने अपने जन्म से ही उस श्राप को अपने ऊपर लिया ताकि उस पर विश्वास करने वाला हर मनुष्य गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाएगा और वो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी धनवान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको हम गरीब समझते हैं। पर वे भी लोग गरीब है जिनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पर दिल में शांति नहीं है। जिनके पास खुशी नहीं है वे भी गरीब लोग हैं। घर है, नौकरी है, काम धंधा चल रहा है, हाथ में पैसा भी आ रहा है, जरूरतें पूरी भी हो रही है, पर दिल में शांति नहीं है, दिल में खुशी नहीं है, जिंदगी एक कठिन बन चुकी है। वे भी लोग गरीब है आत्मिक रीति से। प्रभु ने दोनों दुर्बलता को अपने ऊपर लिया, आत्मिक गरीबी को भी और शरीर की गरीबी को भी, ताकि उस पर विश्वास करने वाले की आत्मिक गरीबी को भी वो हटा सकता है। इसीलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको सबसे पहली बात उनकी आत्मिक गरीबी निकल जाती है, यानी आत्मा में परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति उनको बहुतायत से मिलती है। और उसके बाद उनको जो शारीरिक आशीषें जरूरी है वो आशीषें परमेश्वर उनको देना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन में जो भी अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि हमारे प्रभु ने ये सारी दुर्बलता को अपने ऊपर लिया था। उसने गरीबी को लिया था, उसने बीमारी को लिया था, उसने परेशानी को लिया था, उसने अपमान को लिया था, उसने सारी बुराई को अपने ऊपर लिया था ताकि उस पर विश्वास करने वालों को वो इस बंधन से और इस दुख से मुक्ति दे सके और उसका ये धरती का जीवन आशीषों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने पैमाने में लोग आशीषों का अनुभव करते हैं, कितने बड़े पैमाने में। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, क्या हो गया, शराब का व्यसन छूट गया। कितने साल से शराब पीते थे? 10 साल, 15 साल, 20 साल। 20 साल कोई व्यक्ति शराब पीता है तो आप मुझे बताओ 20 साल में कितना पैसा खर्चा किया होगा? कितना पैसा? गए सप्ताह एक पति पत्नी ने यहाँ पर गवाही दी। ये भाई ने ऐसे कहा, उसकी औरत बीमार थी, बहुत महीनों से बीमार थी, उसको लहू बहने की बीमारी हुई थी और बार बार ये तकलीफ होती थी। इलाज किया जाता था, थोड़े समय के लिए रुकता था, फिर से तकलीफ शुरू हो जाती थी। वो औरत पहले यहाँ प्रार्थना में आती थी, उसने अपने पति को कहा कि मुझे वहां पर लेके जाओ, वहां प्रभु मुझे ठीक करेगा, और यदि तुम मुझे वहां लेके नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं घर पे बिस्तर पे ही मर जाऊंगी। उसके पति खुद गवाही दे रहे थे, वो बोले कि मेरा कोई विश्वास नहीं था। वो प्रार्थना में आती थी पर मेरा विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उसको ना बोलता था कि मैं तुझे कभी वहां लेकर नहीं जाऊंगा। दिन ही दिन उसकी तबीयत खराब होती गई, खराब होती गई, और उसके पति बोलते चलो डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवा लेते हैं। वो बोलते नहीं, यदि जाना है तो एक ही जगह, परमेश्वर के चरण में, और मुझे कहीं नहीं जाना है। यदि वहां लेके जाओगे तो ही मैं आऊंगी आपके साथ, वरना कहीं नहीं आऊंगी, इसी घर में इसी बिस्तर पे मैं मर जाऊंगी। फिर आखिर उसके पति ने ये सोचा कि बिल्कुल मानती नहीं है, वहीं जाने की बात करती है, सचमुच इस हालत में मर जाएगी। इसलिए उसने कहा कि मैंने ओला की कार को बुक किया और उसको यहाँ लाया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चल नहीं सकती थी। ये भाई बोले मैंने घर से हाथ में पकड़कर उसको कार में बिठाया, यहाँ पर उसको लाया। मुझे यहाँ आने का मन नहीं था पर उसकी जिद इतनी थी कि मुझे लाना पड़ा। मैंने लाया उसको, हॉल के सामने गाड़ी रुक गई, मैंने गाड़ी से उसको हाथ से पकड़कर नीचे उतारा और यहाँ हॉल के गेट तक लाया। जैसे ही हॉल के अंदर उसने कदम रखा, उसने मेरा हाथ झटक दिया और चलते चलते आगे गई और बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई बोलते हैं पहली बार और पहले समय, पहले ही क्षण मैंने मेरी आंखों से इतना बड़ा चमत्कार देखा।
क्या हालत थी इसकी। ये घर में बिस्तर पर कितने दिन से लेटी थी, ना उठ सकती थी, ना चल सकती, ना फिर सकती थी। मैंने उसको कार करके यहाँ पे लाया, खुद हाथ में पकड़ कर लाया, गेट के अंदर तक वैसे लाया। और अंदर आने के बाद इसको हुआ क्या, इसने मेरा हाथ झटक दिया और जाके वहां औरतों की लाइन में बैठ गई। वे देखते रह गए। अंदर से कुछ तो उनको महसूस हुआ। वो बोले प्रार्थना खत्म हो गई। और शाम को जब भी प्रार्थना खत्म होने के बाद लोग जा रहे थे, मेरी औरत दौड़ते दौड़ते बाहर आ गई। मैंने उसको देखा, हुआ क्या, सचमुच परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। औरत ठीक हो गई, औरत तो ठीक हो गई। आगे क्या हुआ देखो। ये भाई बताते हैं, मुझे 20 साल से शराब का व्यसन था। दिन में मेरा एक समय था, वो समय में सब काम को बाजू में रख के मैं जाके शराब पीता था। 400 रुपए की शराब 20 साल से पीता था। और मैं खुद इस व्यसन से परेशान हुआ था, पर मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने जब मेरी औरत का चमत्कार मेरे आंखों के सामने देखा तो मैंने प्रभु से कहा, यदि तू ये मरी हुई मेरी औरत को जिंदा कर सकता है तो मेरा व्यसन छुड़ाना तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तू मुझे एक पल में मुक्त कर सकता है। उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना की और वो बोलते हैं, तब से मेरे दिल में ऐसा बदलाव आ गया कि अभी शराब का नाम भी लेते हैं तो मुझे बदबू आ जाती है। और 2 महीना हो गया शराब को हाथ नहीं लगाया। 2 महीना हो गया शराब को हाथ नहीं लगाया। 20 साल हर दिन 400 रुपए की शराब पीने वाला व्यक्ति। और बीच में उन्होंने ऐसा भी बताया कि 400 रुपए की शराब भी साधारण बात थी, पर यदि कोई दोस्त मिले तो 1000 के ऊपर हो जाता था। तो 20 साल में कितना शराब बताओ। दिन भर में किसी ने हिसाब किया, 36.5 लाख। अरे उससे तो हम एक जगह खरीद लेते। आप मुझे बताओ, अपनी बात छोड़ दो, 36.5 लाख से ये व्यक्ति एक बड़ा बंगला बनाता। लोग शराबी होते हैं, दिन भर में 200, 300, 400, 500 की शराब पीते हैं। क्या होता है, कंगाल बन जाते हैं ना। इतने साल मैंने नौकरी की, इतने साल मैंने धंधा किया, पर खुद का एक कमरा भी नहीं खरीद पाया। क्या हुआ, शैतान ने चोरी की। बाइबल में शैतान को चोर कहा गया है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है वो चोर है, वो चोरी करता है, घात करता है और नष्ट करता है। ये चोर है। 20 साल में हर दिन 400 रुपया खर्चा किया शराब के ऊपर। शराब के ऊपर पैसा खर्चा करने से क्या होता है, केवल एक ही बात नहीं, आर्थिक गरीबी ही नहीं, जितनी शराब अंदर गई वो क्या अंदर जाके सो जाती है, शरीर को अंदर से खराब कर देती है। यानी बाहर का जीवन भी सड़ गया, अंदर से शरीर भी सड़ गया। पर ये खुशी की बात है कि जब ऐसे लोग परमेश्वर के चरण में आते हैं, स्वर्ग से परमेश्वर का महान अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है। महान अनुग्रह। हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, केंद्र में एक पति पत्नी आए थे। औरत अपने पति को हाथ में पकड़कर लेकर आई और उसने ऐसा कहा, ऐसा, जब से मेरी शादी हो गई है तब से आज के दिन तक मेरे जीवन में ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन मैं रोई नहीं हूँ। शादी को 25 साल हुए थे, 25 साल। वो औरत बोली, 25 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैं रोई नहीं। ये मेरे पति इतने शराबी है, इतने शराबी है, 1 रुपया कभी हाथ में दिया नहीं। जो कमाते थे खुद के शराब के ऊपर खत्म कर देते थे। कितने बार बीमार हो गए, लीवर खराब हो गया, ये वो कितना क्या क्या हो गया। पर डॉक्टर ने ऐसा कहा कि शराब इनके नस नस में चढ़ गई है, इसलिए इनको शराब पीना ही पड़ेगा। यदि ये शराब पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। बताओ।
डॉक्टर बोलते हैं शराब इनके नस नस में चढ़ गई है, इसलिए अब इनके शरीर की हालत ऐसी है कि हर दिन इनको शराब पीना ही पड़ेगा, यदि शराब पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। वो औरत रो रही थी और बोल रही थी, बचाओ मुझे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति मर जाए, पर मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि ये शराब पीते रहे। मुझे अब से तो अच्छी जिंदगी देखना है। 25 साल हर दिन मैं रोई हूँ, अभी तो मुझे हंसना है, अभी तो मेरे जीवन में खुशी आनी चाहिए। ये औरत ने उस समय 5 दिन का निवासी शिविर रहता था, शिविर में भाग लिया पति के साथ। परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और अगले सप्ताह पति को लेकर आई और बोली, पूरे 1 सप्ताह में मेरे पति ने शराब नहीं पिया तो भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से सालों साल वे प्रार्थना में आती रही। उसकी औरत ने गवाही दी, जब से मैं ये केंद्र में शिविर करके गई तब से 25 साल के बाद मैं पहली बार हंसी, क्योंकि मेरे पति ने शराब छोड़ दिया। और जो कि डॉक्टर ने बोला था शराब यदि छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि शराब इनके नस नस में चढ़ गई है। आज कितने दिन हो गए ये शराब पीते नहीं है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से काम धंधा करते हैं, पैसा मेरे हाथ में देते हैं। 25 साल के बाद मेरे जिंदगी में प्रभु यीशु ने खुशी दे दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग आशीषों का अनुभव कर रहे हैं, लोग अमीर बनते जा रहे हैं, लोगों का जीवन खुशी से भरते जा रहा है, पर ये कोई जादू से नहीं हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि वो महान प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा था। वो महान प्रभु हमारे लिए दर्द और पीड़ा उठा रहा था। हमारे पापों को उसने उठाया, हमारे श्रापों को उसने उठाया, हमारी बीमारियों को उसने उठाया, हमारी गरीबी को भी उसने उठाया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हमारे जीवन के श्राप खत्म हो जाए, हमारी बीमारियां खत्म हो जाए, हमारी परेशानी समस्याएं संकट खत्म हो जाए, हमारे जीवन की गरीबी खत्म हो जाए और स्वर्ग के आशीषों से हमारा जीवन भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कोई गुरु या बाबा नहीं है, वो हमारा मुक्तिदाता है, जिसने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया है। जो पाप हमने किए थे उन सारे पापों की सजा उसने उठाई। जो बुरे काम हमने किए वो सारे बुरे कामों का दंड उसने उठाया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके चरणों में लीन बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और अब से आगे खुद की इच्छा के अनुसार नहीं, तो जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, जिसने हमें मुक्ति दिया, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। आज तक खुद की इच्छा के अनुसार चलते थे, पर खुद की इच्छा के अनुसार चलने से फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान होते गया। खुद की इच्छा के अनुसार चलने से फायदा कुछ नहीं हुआ, बर्बाद होते गए। पर अभी हमें उस पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उसका हाथ पकड़कर चलना है। हमारी इच्छा को नहीं, उसकी इच्छा को पूरा करना है। हम जो चाहते हैं वो नहीं करना है, बल्कि वो जो चाहता है वो करना है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। हमें आत्मा में स्वर्ग की शांति और खुशी की जरूरत है, और हर दिन की जरूरत परमेश्वर हमारे पूरी करे, इतना हमारे लिए काफी है। हर दिन की हमारी जरूरत परमेश्वर पूरा करे, इतना हमारे लिए काफी है। दुनिया में हम खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस जाएंगे। हमें संपत्ति चाहिए, पर यहाँ नहीं, स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमीन के पीछे पड़ने वालों, संपत्ति और पैसे के पीछे पड़ने वालों, जमीन इकट्ठा करो, संपत्ति और पैसा इकट्ठा करो, जायदाद इकट्ठा करो, पर यहाँ नहीं, स्वर्ग में। स्वर्ग में। क्यों स्वर्ग में? क्योंकि आज आप बोल रहे हैं ना, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार। आज रात को खत्म हो गए तो कल उस कार में दूसरा कोई आकर बैठेगा।
मेरी कार बोलने वाले मरने के बाद कार चलाने के लिए आएंगे क्या? नहीं तो किसी को बता कर रखो मैं मर जाऊंगा तो गड्ढा जरा बड़ा बना देना ताकि कार के साथ मुझे दफना दो। अभी कार होगी तो कार दफन हो सकती है, पर बंगला कैसे दफन करेंगे? जमीन को कैसे दफन करेंगे? और किसी को जलाया भी जाएगा, अरे वो तो खाक हो जाएगी, फायदा ही क्या है? दुनिया में खाली हाथ आए खाली हाथ लौट जाएंगे। यीशु का संदेश यानी करोड़पति बनने का संदेश नहीं है। यीशु का संदेश यानी अब्जावधी व्यक्ति बनने का संदेश नहीं है। यीशु का सुसमाचार यानी आत्मा की अमीरता का समाचार है। आत्मा की अमीरता का समाचार। हालेलुया। यदि आप बस दाल चावल खाते हैं, एक छोटे से मकान में रहते हैं, पर आपके दिल में खुशी है, आप हंसते हैं, आप नाच कर प्रभु की स्तुति करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी आवश्यकता की जितनी चीज़ें हैं उतनी ही प्रभु हमें देता है। बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें मिलने के बाद लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं और जो मिल गया है उसके ऊपर निर्भर होते हैं। हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा है, हमें प्रभु ने घर दिया है, हमें प्रभु ने नौकरी दिया है, धंधा दिया है, 2 समय का खाना मिल रहा है, काफ़ी है। और क्या चाहिए? दुनिया में हम कुछ दिन के लिए है, कुछ समय के लिए है। ये हमारी यात्रा है। मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलना चाहिए। स्वर्ग में हमारा मकान होना चाहिए। स्वर्ग में हम अमीर होने चाहिए। स्वर्ग में हमें ये सौभाग्य मिलना चाहिए कि हम हमारे मुक्तिदाता के साथ रहे, उसको हम देखते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। जिस तरह से स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत लगातार उसकी स्तुति करते हैं, लगातार उसकी महिमा करते हैं, वैसे हम भी अनंत काल परमेश्वर की महिमा करते रहें। ये हमें सौभाग्य मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं ये भी आपको कहूँगी कि प्रभु नहीं चाहता है कि आप ऐसे ही बिना खाना नहीं तो तड़पते तड़पते रहे, ना कपड़ा, ना घर, ना खाना, ना कुछ, और आप तड़पते तड़पते रहे। ऐसी प्रभु की इच्छा नहीं है। यदि आपके जीवन में इतनी गरीबी है कि आपको 2 समय का खाना नहीं मिल रहा है, आपको समय पे खाना नहीं मिल रहा है या पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे, इतनी गरीबी यदि आपके जीवन में है तो इसका मतलब आपके ऊपर गरीबी का श्राप है। और आप मत भूलो, ये श्राप को निकालने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। ये श्राप को निकालने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। आपको अमीर बनाने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो चरनी में पैदा हो गया। वो एक साधारण इंसान की तरह रहा, वो राजा या राजकुमार की तरह नहीं रहा, एक साधारण गरीब व्यक्ति की तरह रहा। उसके पास ना खुद का घर था, ना खुद के जानवर थी, ना कुछ नहीं था। वो गरीब बना, कंगाल बना, ताकि उसकी कंगालता से आप धनवान हो जाओ। विश्वास करो उस पर। प्रभु जादू करके आपकी परिस्थिति को नहीं बदलेगा। जब आप उस पर विश्वास करोगे, अपना दिल प्रभु को दोगे और प्रभु से कहोगे, हाँ प्रभु, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए धरती पर आया, मुझे अमीर बनाने के लिए तू कंगाल बन गया, मेरा श्राप तूने उठाया, मेरी दुर्बलता तूने उठाई, मेरे पापों का बोझ तूने उठाया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। मुझे पापों की क्षमा कर और मेरे जीवन के श्रापों को हटा दे। आज से मैं मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि तेरी मर्जी के अनुसार जीवन बिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जो पसंद है वो नहीं करूंगा, तुझे जो पसंद है वही करते जाऊंगा। आप प्रार्थना करो उसके पास, विश्वास के साथ आपका जीवन बदल जाएगा। एक भाई ने गवाही दी थी, आपने वो गवाही शायद सुनी होगी। एक भाई बोले थे कि उनका ताड़ी बेचने का धंधा था, सालों साल से धंधा कर रहे थे। ये भाई बोले कि मैं ताड़ी बेचता भी था और खुद पीता भी था। दिन भर में बहुत ताड़ी पीता था, शराब भी पीता था और घर की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत यानी बहुत खराब थी।
ये भाई बोले कि जब मैं यहाँ प्रार्थना में आया तभी मेरे समझ में आ गया कि ऐसी नशीली चीज़ों का बेचना परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये परमेश्वर की नज़र में पाप है। मैंने घर जाने के बाद ताड़ी का धंधा बंद कर दिया, प्रार्थना में आते रहा, शराब का व्यसन मेरा छूट गया, ताड़ी का व्यसन छूट गया, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मैं नौकरी करने लगा, मुझे गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं थी, मैं दूसरों की गाड़ी चलाता था। पर प्रार्थना में आने के कुछ महीनों के बाद प्रभु ने मुझको 4 व्हीलर गाड़ी देकर भी आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने घर जाने के बाद ताड़ी का धंधा बंद कर दिया। कुछ लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, उनका शराब बेचने का धंधा होता है या उनका दुकान होता है, दुकान में गुटखा तम्बाकू ऐसी कोई चीज़ें बेचते हैं और वे यहाँ सुनते हैं, अंदर से प्रभु उनको बोलता है ये बंद कर दो, ये बंद करो। लोग बोलते हैं नहीं, इस धंधे में तो ज़्यादा फायदा होता है, शराब बेचने से ज़्यादा पैसा मिलता है, दुकान में पान तम्बाकू खरीदने के लिए लोग आते हैं, यदि वही चीज़ें बंद कर देंगे तो दुकान में लोग क्यों आएंगे? ये आपका गणित है कि दुकान में पान तंबाकू खरीदने के लिए लोग आते हैं, यदि ये चीजें निकाल देंगे तो लोग आएंगे नहीं। आप प्रभु की सुनते नहीं है, यानी आप बस मुंह से बोलते हैं कि प्रभु मेरा तुझ पर विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे श्रापों को उठाया। प्रभु क्रूस पर से बोलता है पर बेटे मैंने तुझे जो बोला वो क्यों नहीं कर रहा है? अभी भी तो अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है, अभी भी तेरी इच्छा को पूरा कर रहा है। ये भाई ने बड़े आशीषों को अपने जीवन में देखा, पर वो देखा क्यों? उसने एक छोटी सी बात की। देखा जाए तो उसकी नज़र में बड़ी बात है, पर ये बात उसने किया, उसने घर जाने के बाद ताड़ी का धंधा बंद कर दिया जो कि वो सालों साल से कर रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर की नज़र में पाप है, नशीली चीज़ों को बेचना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ये पाप है और यदि हम ये पाप करते जाएंगे तो इसके श्राप मेरे ऊपर आते जाएंगे। ये जब भी पता चला तभी घर जाने के बाद ये धंधा बंद किया, घर पे बैठा, धंधा बंद किया, घर पे बैठा। प्रभु ने क्या किया? उसको खुद को जो ताड़ी का व्यसन था, शराब का व्यसन था, उससे मुक्त किया। उसके बाद उसको नौकरी दी, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और उसके बाद उसके दिल की जो इच्छा थी कि उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, उस इच्छा को भी प्रभु ने पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन की गरीबी को हटाना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, पर केवल इतना बोलना काफ़ी नहीं है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, इतना बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने दिल में सच्चा परिवर्तन करना ज़रूरी है। अब से प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। आज तक खुद की इच्छा के अनुसार चलते थे, पर आज खुद की इच्छा के अनुसार नहीं। अब से जो मेरे लिए इंसान बनकर धरती पर आया, जो मेरे लिए क्रूस पर मरा, जिसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, जो मेरे लिए क्रूस पर तड़प रहा था, उस मेरे प्रभु और मुक्तिदाता के इच्छा के अनुसार चलेंगे। और जो लोग ऐसा फैसला करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में आशीषों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे।
आमीन।